नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने जाना कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन ओल्ड स्लैब में किस तरह की जाती है, आज हम जानेंगे कि इनकम टैक्स का जो न्यू स्लैब है उसमें इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसके लिए मान लो किसी टैक्स पेयर की जो सैलरी से इनकम है वो 6 लाख है तथा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है 2 लाख रुपया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 25,000 रुपया तथा एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 5,000 रुपया। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि अगर किसी व्यक्ति की अदर इनकम के साथ एग्रीकल्चर इनकम भी है तो उसमें मैक्सिमम जो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 रुपये तक ही टैक्स फ्री होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, जिसमें कि सेविंग का इंटरेस्ट तथा एफडी का इंटरेस्ट दोनों शामिल है। कितना है 20,000 रुपये। जब हम इन सभी कंपोनेंट को इकट्ठा कर देते हैं तो जो हमारे पास इनकम आती है उसे ग्रॉस इनकम कहते हैं। तो इस केस में इस टैक्स पेयर की जो ग्रॉस इनकम है वो कितनी बन जाती है 8,50,000 रुपये। अब जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 21-22 में सरकार ने ये प्रोविजन किया है कि कोई भी टैक्स पेयर चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, उसकी जो ग्रॉस इनकम बनेगी उसमें से सीधे रूप से 50,000 रुपये की डिडक्शन की जाएगी। अर्थात उसकी जो ग्रॉस इनकम बनी उसमें से हम 50,000 रुपये और लेस करेंगे। तो इस केस में हमने 50,000 रुपये लेस किए तो अब उस व्यक्ति की या टैक्स पेयर की इनकम कितनी रहेगी 8 लाख रुपये। कितनी रहेगी 8 लाख रुपये। ये जो हमारी ग्रॉस इनकम आई, अगर इस पर हम ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते तो हम इस इनकम में से HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, सेकेंडरी हाउस नॉन इंटरेस्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की हो सकती थी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC D1, 80CC DB2 तथा डिडक्शन 80TTA TTB, इन सभी तथा इसके अतिरिक्त जो भी सेक्शन है उनमें जो डिडक्शन बताई गई है उन सब डिडक्शन को हम इस ग्रॉस इनकम में से लेस करते तथा जो इनकम बनती वो नेट टैक्सेबल इनकम बनती। बट अगर कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सब सेक्शन 1 अंडर 15BAC को अडॉप्ट करता है तो उसे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते समय इन सब का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा तथा ये सभी डिडक्शनें वह टैक्स पेयर अपनी ग्रॉस इनकम में से लेस नहीं कर पाएगा। अर्थात उसकी इन सब डिडक्शन से पहले ये जो इनकम आई वह इनकम ही नेट टैक्सेबल इनकम बन जाती है। कौन सी इनकम बन जाती है? नेट टैक्सेबल इनकम बन जाती है तथा इस इनकम पर ही उसके टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो नेट टैक्सेबल इनकम है इस पर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 1 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक है तब उस पर कोई भी टैक्स
नहीं लगाया जाएगा। तो कितना टैक्स लगेगा? 0। और अगर उसकी आय 5 लाख रुपए तक है तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, अर्थात 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में कितनी इनकम आई? 2,50,000। तो इस इनकम पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 5% के हिसाब से। किस परसेंट के हिसाब से? 5% के हिसाब से लगाया जाएगा, जो कि 2,50,000 रुपये पर 5% के हिसाब से कितना बनेगा? 12,500। अगर उसकी इनकम 7.5 लाख तक बढ़ जाती है तो इस केस में यहाँ पर जो इनकम हुई वो 5 लाख तक, 5 लाख से लेकर जो 7.5 लाख तक की इनकम होगी, तो 7.5 से लेकर 5 लाख तक इनकम कितनी हुई? 2,50,000 रुपये। तो इस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वह 20% के हिसाब से लगाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2,50,000 का 20% निकालेंगे तो वो कितना बनेगा? 25,000 रुपया। नेक्स्ट, अगर हमारी इनकम 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है तो इस केस में कितनी है? 8 लाख। कैसे कैलकुलेट हुई? 2.5 लाख, 2.5, 5, यहाँ पर 5 हो गई, यहाँ पर 7.5 और यहाँ टोटल इनकम कितनी है? 8 लाख। तो अगर हम 8 लाख में से लेस करें 7,50,000 तो कितनी इनकम बची? जिस पर कि अभी टैक्स लगाना है वो है 50,000 रुपये। तो इस केस में अब हमारे पास इस व्यक्ति की कितनी इनकम बच रही है? 50,000 रुपया। तो हम क्या करेंगे? इस 50,000 पर भी जो टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे 20% के हिसाब से। तो कितना बना? तो कितना बना? ये 10,000 रुपया। अगर इस टैक्स पेड की इनकम 8 लाख से ज्यादा होती तो जो ज्यादा का अमाउंट आता, जो कि 10 लाख और 12.5 लाख के बीच में होता, तो उस पर भी हम टैक्स उस इनकम पर 30% के हिसाब से लगाते। तो इस केस में इस टैक्स पेयर का जो टोटल टैक्स बना वो कितना बन गया? तो इस केस में इस टैक्स पेयर का जो टोटल टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 47,500। कितना बन रहा है? 47,500। और जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर किसी टैक्स पेयर का फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के अनुसार किसी भी टैक्स पेयर का जो टैक्स बनता है उसे इस टैक्स पर एडिशनल एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, अर्थात उसका जो ये टैक्स बना उसे इस पर भी 4% के हिसाब से एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। तो इस केस में जो इसका ये टैक्स बना उस पर जो एजुकेशन सेस है वो 4% के हिसाब से 47,500 पर कितना बनता है? 1,900 रुपये। तो ये नेट टैक्स प्लस एजुकेशन सेस जो कि 1,900 रुपया बना, टोटल मिलाकर इस टैक्स पेयर का जो टोटल टैक्स बनता है वह बनता है 49,400। कितना बनता है? 49,400। और ये वो टैक्स है जो इस टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करवाना होगा। अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट सिचुएशन की। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी टैक्स पेयर की अगर इनकम न्यू टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से कम, कितनी? 5 लाख रुपए से कम हो तो उस पर न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली उसका कितना टैक्स बनेगा वो जानेंगे। मान लो इस टैक्स पेयर की जो नेट टैक्सेबल इनकम 4,50,000 रुपया है, तो सबसे पहले 1 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की उसकी जो इनकम होगी उस पर जो टैक्स लगेगा वो 0, अर्थात उस पर कोई भी टैक्स इस टैक्स पेयर को नहीं देना पड़ेगा। और इसकी जो इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए के बीच है, इस केस में कितनी इनकम है? उसकी टोटल इनकम है 4,50,000 रुपया।
2.5 लाख इनकम जो है वो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, तो कितनी इनकम रहेगी? 2 लाख। कितनी रहेगी? 2 लाख। तो इस 2 लाख इनकम पर इस टैक्स पेयर को 5% के हिसाब से टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि 10,000 रुपया बनता है। कितना बनता है? 10,000 रुपया बनता है। तथा आप इस टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटीज कितनी हुई? 10,000 रुपया हुई। बट इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020, 2021 और 22 है, उसमें अगर किसी टैक्स पेयर की जो इनकम है वह 12 लाख, अगर इनकम 5 लाख रुपए से कम है, किससे कम है? नेट टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख रुपए से कम है, तो इस इनकम पर अगर उस टैक्स पेयर का कोई टैक्स बनता है, तो इस टैक्स पेयर को उसके बनेंगे टैक्स पर भी 12,500 रुपए तक। कितने तक? 12,500 रुपए तक टैक्स में भी रिबेट दी जाएगी। किसमें रिबेट दी जाएगी? उसका जो टैक्स बनेगा उस पर भी उसे 12,500 रुपए तक की टैक्स रिबेट दी जाएगी। तो इस केस में इस टैक्स पेयर का जो टैक्स बना वो कितना बना? 10,000 रुपया। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली इसकी जो टैक्स रिबेट है इसे कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपए की। जितना इसका टैक्स बनता है उसकी भी इसे रिबेट दी जाएगी। तो इसका जो टैक्स बना वो कितना बना? नील। अर्थात इस टैक्स पेयर को कोई भी टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है। इस टैक्स पेयर की कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो आज हमने जाना कि न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं तथा उसका क्या प्रोसीजर है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।